नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत असल में हमारी सोच है। ये एक भिखारी की कहानी है जिसने सिर्फ अपना नजरिया बदला और जानते हैं क्या हुआ? उसकी पूरी की पूरी किस्मत ही बदल गई। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में सिर्फ सोच बदल लेने से हमारी असल जिंदगी बदल सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? पर ये कहानी हमें इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देती है। तो कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि उस भिखारी की सोच आखिर थी कैसी, मतलब उसकी दुनिया कैसी थी और वो खुद को खुद की नजरों में कैसे देखता था। जरा सोचिए, एक शहर का भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन और वहीं एक कोने में बैठा एक भिखारी। उसकी पूरी दुनिया बस उन ट्रेनों के आने जाने तक ही सिमटी हुई थी। रोज का बस एक ही काम, एक ही मकसद, ट्रेन में चढ़ना, लोगों से भीख मांगना और बस पेट भरना। कोई बदलाव नहीं, कोई नई उम्मीद नहीं। उसकी पहचान बस एक भिखारी की थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस रोजमर्रा की एक जैसी चलती जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल साधारण नहीं था। एक व्यापारी आया और उसके एक सीधे से सवाल ने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। वो हुआ यूं कि वो रोज की तरह ही ट्रेन में भी भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक बढ़िया सूट बूट पहने हुए अमीर व्यापारी पर पड़ी। उसे देखकर लगा, वाह, आज तो कुछ अच्छा मिलेगा। और इसी बड़ी उम्मीद के साथ वो उसके पास पहुंच गया। पर उस व्यापारी ने उसे पैसे नहीं दिए। पैसे देने के बजाय उसने एक ऐसी बात कह दी जो उस भिखारी के दिलो दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लेन देन में यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये सिर्फ पैसे देने से मना करना नहीं था, ये तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। अब ये बात भिखारी को चुभ गई, उसके दिल में उतर गई। सोचिए, पहली बार किसी ने उससे मांगने के बजाय देने के बारे में बात की थी। और बस वहीं से उसने कुछ देने का फैसला कर लिया। और ये वो फैसला था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। पर अब वो सोचने लगा, व्यापारी की बात तो ठीक है, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या किसी को देने के लिए? ये सवाल उसके दिमाग में बस घूमता रहा। वो अपनी भिखारी वाली पहचान में जैसे फंस कर रह गया था। लेकिन देखिए, उसने इसका हल कैसे निकाला। 2 दिन तक, पूरे 2 दिन तक उस व्यापारी की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। फिर अचानक उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी और बस उसे जैसे अपना जवाब मिल गया। उसने तय कर लिया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। और जानते हैं, इस एक छोटे से बदलाव ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता वो बदले में प्यारा सा फूल दे देता। लोग भी खुश होके वो फूल ले लेते। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी थी। उसने भीख मांगने को एक तरह से एक इज्जत वाले लेन देन में बदल दिया था। अब आता है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां से एक भिखारी की पहचान खत्म होने वाली थी और एक व्यापारी का जन्म होने वाला था। तो कुछ टाइम बाद वही व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में मिला। इस बार भिखारी बिल्कुल नहीं झिझका। वो सीधा उसके पास गया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, ये फूल। आप मुझे पैसे दीजिए और बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी ने उसे पैसे दिए, फूल लिया और फिर मुस्कुराया। और फिर उसने वो बात कही जिसने भिखारी की दुनिया ही पलट कर रख दी। उसने कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भिखारी नहीं हो, हाँ, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। बस यही यही वो पल था। एक सेकंड में उसकी पूरी पहचान बदल गई। जो इंसान कल तक खुद को भिखारी समझ रहा था, आज उसे अचानक एहसास हुआ कि अरे, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं तो फूल बेच रहा हूँ। सब कुछ, सारा का सारा खेल सिर्फ इस सोच का था। और इस नई सोच का नतीजा वो तो कमाल का था। कुछ ही दिनों में वो फूल देने वाला बन गया और फिर थोड़े ही समय बाद वो उस स्टेशन से गायब भी हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसने एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू कर दिया था। तो अब उसे व्यापारी बनना ही था। अब कहानी में 6 महीने बीत जाते हैं। उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने हुए बिजनेसमैन मिलते हैं। एक तो हमारा वही पुराना व्यापारी था और दूसरा कौन था पता है? दूसरा कोई और नहीं, हमारा वही भिखारी था जो अब फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। पुराने व्यापारी ने तो उसे पहचाना ही नहीं। तब उस
अब कामयाब हो चुके भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, हम आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो आपने मुझे सिखाया कि मुझे क्या करना है, और जब हम दूसरी बार मिले तो आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे एक नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी में 3 बहुत गहरे सबक छिपे हैं। पहला, लेन देन का नियम, मतलब जब उसने देना शुरू किया तभी उसे वापस मिलना शुरू हुआ। दूसरा, सोच की ताकत। वो तो खुद को भिखारी ही समझता रहा, पर असल में क्या हो रहा था? लोग तो उसके कस्टमर थे जो उससे फूल खरीद रहे थे। और सबसे जरूरी तीसरा सबक, आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ। असली कामयाबी उसे तभी मिली जब उसने खुद को अपनी नजरों में एक व्यापारी माना। तो इस कहानी का जो सार है वो बिल्कुल साफ है। कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में छिपी है। जब हम देना सीखते हैं, जब हम अपनी सोच को ही अपनी असलियत बना लेते हैं, और जब हम अपनी कीमत पहचानते हैं, तो फिर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सीधी सी बात है, बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। तो अब एक पल रुककर सोचने वाली बात यह है कि किसी की भी सोच उसे क्या बना रही है, एक भिखारी या एक व्यापारी? फैसला तो अपनी अपनी सोच का ही है।